किसने मारी थी बेटा बट? पुलिस वालों ने, तीनों पुलिस वालों ने मेरे को मारे। उन्नाव बांगर मऊ के सब्जी विक्रेता फैसल के बाद एक हफ्ते में हुई दूसरी घटना। छोटे बच्चों ने बताया कैसे उनके अब्बा आकिल को पुलिस वालों ने मारा। पति की मौत पर पत्नी बोली, मैं छत पर थी, डर से कांप रही थी। उन्होंने आकिल को लात मारी और छत से धक्का दे दिया और बोले तुझे भी नीचे फेंक देंगे। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र के मुंडा खेड़ा में गोश्त विक्रेता आकिल को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम उनके घर गई थी। पुलिस ने आकिल को छत से नीचे फेंक दिया, जिससे इलाज के दौरान आकिल की जान चली गई। आकिल के मासूम बच्चे अपने पिता की मौत के चश्मदीद गवाह हैं। आकिल की पत्नी शाहाना के मुताबिक आकिल कुरैशी यूपी के बुलंदशहर में कुछ गौ हत्या मामले में आरोपी थे। 23 और 24 मई की दरमियानी रात को तकरीबन 1 बजे उनके घर पर पुलिस आई थी। उन्होंने बताया, मैं छत पर थी, डर से कांप रही थी। मेरे सामने उन्होंने आकिल को लात मारी और छत से धक्का दे दिया। उन्होंने मुझे गाली दी और कहा मुझे भी फेंक देंगे। उसके बाद वो चले गए। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं अब क्या करूं। शाहाना आगे बताती हैं कि 3 पुलिस वाले आए थे। वो मेरे पति से पैसे मांगने लगे। वो मीट बेचते हैं, इसलिए वो पुलिस वाले हर एक हफ्ते 15 दिन या महीने में पैसे लेने आ जाते हैं। मेरे पति डरे होते थे और पैसे देते थे और मुझे ठीक से बताते भी नहीं थे। जब मैं उनसे पूछती थी कि क्या आप पैसे देते हैं तो साफ जवाब नहीं देते थे। शाहाना बताती हैं कि लॉकडाउन की वजह से खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और मीट की दुकान भी बंद थी। तो जब इस बार उन्होंने 5,000 रुपये मांगे तो मेरे पति ने कहा वो अगली सुबह दे देंगे। पुलिस वाले गुस्सा हो गए और उनका कॉलर पकड़ लिया और कहा कि पैसे अभी चाहिए। आकिल ने फिर वही बात दोहराई। उन्होंने आकिल को मारा, लात मारी और छत से नीचे फेंक दिया। मैंने वो सब कुछ देखा। यही आरोप आकिल की बेटियां भी दोहराती हैं, जो उस समय छत पर ही मौजूद थी। मेरे पापा को ऐसे गिराए, पहले तो गए, एक तो इधर हमारे घर के पीछे छत है ना, हमारे घर के पीछे छत है ना, उस पे तो पुलिस वाले लेट गए, लंबे लंबे लेट गए और फिर फोन करके कहा तुम उनके घर में चले जाओ कुंडी बजाकर। हमारे पापा और हमारी अम्मी एक साथ, हमारे पापा और हमारी अम्मी सो रही थी और हम सब बच्चे छत पे सो रहे। क्या हुआ फिर, हमारी अम्मी और हम नीचे आए थे पानी पीने के लिए, हमें बहुत प्यासी लगी। फिर हमारे कुंडी बजी, हम कुंडी खोलने गए, हमने कुंडी खोल दी। फिर हमारे पापा को पकड़ लिया, गिरबान पकड़ लिया, फिर हाथापाई हुई, बंदूक की बटे मारी सिर में, हमारे पापा की सिर में बंदूक की बटे मारी और हमारे पापा को ऊपर से फेंक दिया। उसके बाद परिवार 24 से 27 मई के बीच आकिल को 3 अस्पताल ले गया था। 27 मई को दिल्ली के एक अस्पताल में आकिल की मौत हो गई। आकिल के कजिन भाई ताहिर कहते हैं कि वो पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गए थे, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर वो 29 मई को एसपी क्राइम से मिले। अधिकारी ने कहा जांच की जाएगी। वहीं पुलिस इन आरोपों को खारिज कर रही है। थाना खुर्जा नगर क्षेत्राधिकारी ने इस मामले में दी सफाई। देखिए, प्रकरण यह है कि थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में मोहल्ला खबेश ज्ञान निवासी आकिल पुत्र यूनुस उम्र लगभग 43 वर्ष, इन्हें 23/24 की रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल होने के कारण एक स्थानीय अस्पताल में दूसरे नाम से भर्ती किया गया था। इनके वास्तविक नाम से भर्ती नहीं कराया गया था। इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, ये वांछित अपराधी हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए अक्सर इनके घर पर दबिश दिया करती थी। ये तभी से उपचाररत थे। उसके पश्चात इन्हें रेफर किया गया अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली, और दिल्ली में कल रात्रि में उपचार के दौरान इनको चोटें लगी थी, उनके कारण इनकी मृत्यु होगी। तब तक कोई बात नहीं थी। इसी बीच किसी प्रकार की कोई शिकायत, प्रार्थना पत्र इनके परिजनों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा थाने पर या किसी अन्य अधिकारी को नहीं दिया गया था। कल इनके द्वारा ये बात कही गई कि पुलिस इनके घर पर दबिश देने गई थी, उस दौरान अकिल को चोटें लगी और जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है, और कुछ अन्य कतिपय आरोप भी लगाए गए। हालांकि प्रथम दृष्टया ऐसी कोई बात नहीं थी। वस्तुस्थिति
प्राथमिक रूप से ये पाई गई कि पुलिस इनके यहाँ दबिश देने गई थी। पुलिस से बचने के लिए अपने घर से ऊंचाई से कूदे, जिसमें इनको चोटें लगी। किसी को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया, इनके परिवारजनों ने बताया कि घर पर नहीं है और पुलिस वापस लौट आई। ये प्राथमिक रूप से ये तथ्य संज्ञान में आए थे। हालांकि जांच अभी इसमें प्रचलित है। फिर भी इनके द्वारा जो शिकायत की गई थी उस पर तत्काल एसएसपी महोदय द्वारा जांच के आदेश किए गए। जांच एसपी आर्य सर द्वारा इस प्रकरण में की जा रही है। आज सायंकाल इनका जब अंतिम संस्कार होना था, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई से, पुलिस द्वारा बताई गई बातों से और पुलिस द्वारा जब बातचीत की गई, इनके परिवारजन पूर्णतया संतुष्ट थे और शांतिपूर्वक वो इनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। परंतु कुछ अराजक उपद्रवी तत्व उनके बहकावे में आकर उन्होंने मुंडाखेड़ा चौराहे पर, जो कि इनके घर से कुछ ही दूरी पर है, जाम लगाने का प्रयास किया। हालांकि तत्काल ही पुलिस ने इनको रोक लिया, इनको समझाया बुझाया और 10-5 मिनट के कुछ माहौल की गर्मा गर्मी के बाद ये उसके शव को लेकर कब्रिस्तान में चले गए। जाम लगाने जैसी कोई बात मुंडाखेड़ा चौराहे पर नहीं हुई। हालांकि भीड़ होने की वजह से कुछ देर यातायात बाधित अवश्य रहा। जबकि आकिल का परिवार और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने पिता के साथ हुई दरिंदगी के चश्मदीद गवाह हैं। सप्ताह भर में ये दूसरी घटना है जिसमें यूपी पुलिस पर हत्या का आरोप लगा है। इससे पहले उन्नाव के बांगर मऊ के सब्जी विक्रेता मोहम्मद फैसल को लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में थाना लाया गया। हमसे जुड़ने के लिए आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।